जो नहीं पढ़ा सकते उन सभी के बच्चों को वही ही डिग्री प्राप्त हो जाएगी। ये सारा कार्य वही होने वाला है और इसके लिए ये कदम बढ़ाया तो है, लेकिन कदम अभी बीच में अटका हुआ है। तो इसीलिए एक नई विचारधारा के साथ पुनः मैं आपके सामने, क्योंकि हमारा परिवार तो आप ही हो, दूसरा तो कोई परिवार नहीं, सुंदर साथ यानी परमधाम का परिवार, और उनके सामने यदि ब्रह्मवाणी के प्रचार के लिए कोई बात की जाए तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं किसी और के सामने बात कर रहा हूं। और ये बात इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी भी सेवा की सख्त जरूरत है, और उस जरूरत को एक ग्रुप बनाया था हम लोगों ने, जिस ग्रुप का उद्देश्य था कि सभी सुंदर साथ उसमें सेवा डालते रहेंगे। लेकिन दर महीने सेवाएं तो आती नहीं है, ऊपर से जो ग्रुप संचालित करने वाले सुंदर साथ है वो बेचारे मैसेज पर मैसेज डालते तो भी वो सेवाएं वहीं की वहीं अटकी रह जाती हैं। इसीलिए एक नया विचार लेकर के आए हैं कि इस सेवा के लिए यदि हम ऑटो पे सिस्टम लागू करें, भावना और इच्छा के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि इस कार्य में सहयोग देना चाहे तो वो बिल्कुल दे सकते हैं, और उसमें करना कुछ नहीं। जैसे अपनी गाड़ी का हफ्ता कटता है वैसे ही आप 100 रुपया भी यदि सेवा लिखवाएंगे महीने की तो 100 रुपया ही आपका कटेगा, उससे ज्यादा कटने वाला नहीं है। वो गूगल पे या फोन पे से ही पूरी सेटिंग करवा दी जाएगी, पर उसके लिए हम सबका एकजुट होना बहुत जरूरी है। पूज्य स्वामी जी ने अभी एक आंकड़ा मुझे बताया था कि यदि 10,000 सुंदर साथ 1,000 रुपये देते हैं तो महीने में करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाएगा। 2-2 हजार देंगे तो 2 करोड़ इकट्ठे होंगे। एक साल में विश्वविद्यालय बन सकती है यदि हमारा विश्वास और हमारा कार्य अडिग हो। इस दुनिया के अंदर आपने अनेक संप्रदायों को देखा होगा, लेकिन उस संप्रदायों की विचारधाराओं में और उनके अनुयायियों में एक सहमति है। कुरान के मानने वालों से पूछिए कि कैसे इतने सारे चर्च मदरसे चलते हैं, तो उनके पास भी मदरसे चलाने के लिए एक धनराशि इकट्ठी की जाती है। मैं कई बार उसका उदाहरण दिया। एक जगह दाहोद में मैं जब अपनी गाड़ी को गैराज में ले गया तो शाम के टाइम में उससे मैंने बोला, देखो इतना सारा खर्चा मत लो, थोड़ा कम करो। तो उस बंदे ने एक बात कही कि महाराज मैं तो इतना नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन यदि आपकी गाड़ी के खर्च में से मैं 100 रुपया तो मैं केवल मदरसे के लिए देता हूं। आप सोचिए कि उसकी विचारधारा, एक गैराज वाला ये बात कर रहा कि 100 रुपया तो मैं केवल मदरसे के लिए दे रहा हूं। अब उसकी विचारधारा को सुनकर के मुझे ऐसा लगा कि एक सामान्य कार्यकर्ता इतनी उच्च विचारधारा रखता है, दिन की हर गाड़ी में से 100 रुपया निकाल रहा है, तो महीने का कितना देता होगा। तो सोचिए कि इस तरह उनके हजारों मदरसे पूरे ब्रह्मांड में चल रहे हैं, हजारों नहीं लाखों होंगे। हमारे पास केवल एक ही गुरुकुल है, और उस गुरुकुल को चलाने के लिए, उस विश्वविद्यालय को चलाने के लिए हमें केवल कुछ ही समय के लिए योगदान देना होगा, और ये योगदान स्वैच्छिक है, अपनी इच्छा के अनुसार। ऐसा नहीं कि सबको ही करना है, पर यदि किसी को ऐसा लगता है कि वो महीने का 100 रुपया दे सकता है, महीने का 200 दे सकता है, 500 दे सकता है, जिसका जैसा सामर्थ्य, उस सामर्थ्य के अनुसार यदि कोई सेवा दे सकता है, तो मुझे लगता है कि हम सबका सपना वो साकार होगा। निजानंद संप्रदाय की ये ब्रह्मवाणी और उस वाणी की बातें, उस वाणी का ज्ञान उस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र पढ़ेंगे। जब उस छात्र पढ़ करके विदेश तक या दुनिया में जाएंगे तो एक ही बात कहेंगे, जैसे चर्च में पढ़ने वाला बच्चा उसकी प्रार्थना ही सीखता है, कोई और प्रार्थना नहीं सीखता, क्योंकि वहां पढ़ाया ही यही जाता है। इसी तरह यदि निजानंद संप्रदाय की विश्वविद्यालय यदि चलेगी तो उसके अंदर भी वही प्रार्थना और वही पाठ ही सिखाए जाएंगे। जब वो कहीं बाहर जाएगा तो वही संदेश देगा कि हमने ये ज्ञान उस संस्था से लिया है, जो संस्था निजानंद संप्रदाय के नाम से जानी जाती है। और इसी तरह धीरे धीरे निजानंद संप्रदाय का ज्ञान फैलता चला जाएगा। केवल
हमारे प्रवचनों से ये सब काम होने वाला नहीं है। इस काम को करने के लिए बहुत सारे विद्वानों की जरूरत है, बहुत सारे ज्ञानियों की जरूरत है, और उस ज्ञानियों को उत्पन्न करने के लिए कोई जगह चाहिए, और उस जगह का नाम है विश्वविद्यालय। और जब ये बनेगा तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि जैसे भारत देश में गुरुकुल कांगड़ी जो स्वामी श्रद्धानंद ने जब डाला था, कहा जाता है कि स्वामी श्रद्धानंद जी को लोग बच्चे देने के लिए मना करने लगे कि ये साधु क्या पढ़ाएगा। तब स्वामी श्रद्धानंद ने सबसे पहले अपने 2 बच्चों को पढ़ाया, और जब 2 बच्चों को पढ़ाया, स्वामी श्रद्धानंद के पास उनको भी खिलाने के लिए कुछ नहीं थे। तब उस गुरुकुल की कहानी में ये एक मोड़ आता है। कहा जाता है कि उन दोनों बच्चों ने कई कई दिन भूखों रह करके, और कई बार ऐसी घटना बनी कि सूखे चने खा करके भी पढ़ाई की। आज वही गुरुकुल कांगड़ी उत्तराखंड की भूमि के अंदर भारत की एक विशेष विश्वविद्यालय के नाम से प्रचलित है। एक सन्यासी की विचारधारा, उस सन्यासी ने अपने 2 बच्चों से शुरू किया, उसने पूरे भारत के अंदर इस विश्वविद्यालय को प्रमुख स्थान दिलवाया। और यही विचार यदि हमारे अंदर हो, आज मंच पर पूज्य स्वामी जी भी आसीन हैं, और वो पल भी हमें याद है जिस पल में हम ज्ञानपीठ गए थे, आज का पल भी याद है। और उस 17 साल या 18 साल की उस लंबी यात्रा के बाद आज भी हमें ऐसा लगता है कि जो जोश उस समय था उससे अधिक आज है, क्योंकि उस विचारधारा को फैलाने में ही जो आनंद है, मुझे लगता है कि उसके अलावा दूसरा कोई आनंद ही नहीं। कहा जाता है कार्य समाजी का एक विद्वान जिसको गुरुदत्त कहते हैं, गुरुदत्त को जब पहली बार सत्यार्थ प्रकाश मिला तो गुरुदत्त ने उस सत्यार्थ प्रकाश के 10 नियमों को अपने आगे और पीछे छपवा करके वो जीवन भर घूमे, क्योंकि उनके अंदर एक धूम चढ़ गई थी। और हमें भी ऐसा लगता है कि यदि प्राणनाथ जी की वाणी को फैलाने में हम सबका जितना योगदान हो सके, हम ऐसे धुनी क्यों ना बने। और यही धुन लेने के लिए, यही कार्य करने के लिए आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इसीलिए प्रस्तुत हूँ क्योंकि हमें शायद वो वेदना, वो पीड़ा समझ में आती है कि 400 साल से ढकी ये वाणी किस तरह इस देश विदेश में फैले, और इस पीड़ा को व्यक्त यदि कहीं किया जा सके तो अपने परिवार के सामने ही व्यक्त किया जाएगा, किसी और के सामने नहीं कर सकते। इसीलिए ये कार्य हमने जो सोचा है, यदि आप सबका साथ हो तो हम यही सोच रहे हैं कि एक रजिस्टर हम यही रखवाएंगे, और उस रजिस्टर में स्वेच्छा अपना जो भी व्यक्ति योगदान देने के लिए नाम लिखवाएगा, उनके साथ हम एक मीटिंग करेंगे, और बैंक के कार्यकर्ता आपके पास आकर के ये सारा कार्य वो करवा देंगे। आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं। आपके जैसे खुटाजा मंदिर है तो यहाँ पर एक मीटिंग लेकर के वो सारा कार्य हम यहीं पर करवा देंगे। पर इच्छा आप सबके ऊपर डिपेंड है। जो सुंदर साथ वैसे सेवा देना चाहते हैं तो कैश सेवा भी दे दे, रसीद से भी सेवा दे दे, और गूगल पे या फोन पे बैंक के माध्यम से भी सेवा दे सकता है। लेकिन जो ऑटो पे सिस्टम, यानी हर मंथ में अपनी इच्छा अनुसार हम जो योगदान दे रहे वो अपने आप भी कटने की सिस्टम हम लगा देंगे। तो यदि आप सब यही कुछ सोच रहे हो कि हम इसमें अपना थोड़ा सा योगदान देंगे, तो ऐसी इच्छा रखते हो तो एक रजिस्टर हम रखवाएंगे यहाँ मंच के माध्यम से। तो आप अपने योगदान के अनुसार, इच्छा के अनुसार उसमें नाम अवश्य लिखाएं और इस महान कार्य में अपना योगदान अवश्य दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। हमारे बीच में पूज्य स्वामी जी तो है ही है, पर मैं इतना कहूँगा कि मंच पर आचार्य विजय जी और महाराज श्री अर्जुन जी विराजमान है, तो दो शब्द वो भी बोले, उसके बाद पूज्य स्वामी जी की चर्चा शुरू हो। मेरी ऐसी इच्छा है, तो 2 शब्द दोनों आचार्यों के माध्यम से सुनेंगे।